ओम शांति। जय श्री राम, जय शिव बाबा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आज एक टॉपिक लाया हूँ, माई स्काई माई होरिजन, जो हम अपने टीचर से सीखा है, बीके शक्ति राज भाई जी जो ब्रह्मा कुमारी में है, उनसे हमने सीखा है माई स्काई माई होरिजन। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए और सभी लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत लोग इससे वंचित रह चुके हैं। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट संडे के संडे क्लास आते हैं, तो हम आप लोग से अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी इस क्लास से जुड़े, और जिसको जुड़ना हो, नहीं पता हो, तो वो हमसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 9310304972 9310304972। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा, हम आपको वो लिंक शेयर कर देंगे। चलिए, अब ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। अब आपको माई स्काई माई होरिजन के बारे में कुछ जो मैंने सीखा है अपने बीके शक्तिराज भाई जी के द्वारा, वो शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आजकल का जो समय है वो युवा का समय है। कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। तो समय तो वास्तव में बलवान है, क्योंकि श्री राम जी को जब राजाई पद दिलाना था, राजा बनने वाले थे, तब उनको रंग बना दिया गया, राजा से रंग बन गए। तब उनको उनकी माँ के कई द्वारा उन्हें वनवास की रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि वन में गया तो बन गया, वन में गए तो वो बन गए, भगवान बन गया, 14 वर्ष की तपस्या कर। तो उसी प्रकार हम लोग की जिंदगी में भी समस्या तो आती ही रहेगी। तो क्या समस्या से उलझ जाए, क्या समस्या से भाग जाए? नहीं, समस्या से भागना उलझना सॉल्यूशन नहीं है। समस्या को देखना, निरखना, परखना और उस पर गहराई चिंतन करना और उसके प्रति सचेत रहना और उस पर काम करना, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजीपति है। और इससे हम अपने माइंड को डिप्रेशन से बचाएंगे और आत्महत्या से भी बचेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु राम तक को नहीं छोड़ा तो हम तो एक साधारण मनुष्य है, हमें कैसे नहीं तकलीफ आएगा, दुख आएगा। तो दोस्तों, जहाँ तक हमें लगता है ये देश जो है युवा के भरोसे टिका हुआ है। और युवा का मतलब होता है वायु। युवा का उल्टा क्या होता है? वायु। और वायु जिस तरफ घूम जाते हैं उस तरफ बवंदर आंधी तूफान ला देते हैं। तो हम युवा से यही अनुरोध करना चाहते हैं, हे युवा तू करो संहार, हे युवा तू करो संहार, झुको न किसी के आगे, हाथ न आए उस पार, झुको न कभी किसी के सामने, हाथ न आओ उसके पार। शहीद भगत सिंह के बच्चे हो तुम, शहीद भगत सिंह के बच्चे हो तुम, रामदेव सिखाया जिसने योग है, रामदेव सिखाया जिसने योग है। हे ब्रह्मा बाबा, तुम बच्चे को देते ऐसे ज्ञान है जो युवा संकल्पित होकर भारत करते निर्माण है, भारत को करते निर्माण है। तो युवा चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और हम आपको बताना चाहते हैं युवा कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? तो भाई, युवा के साथ माइंड तो है ना रे भाई। देखिए, 75 वर्ष 70 वर्ष के आदमी के पास कमजोरी हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, खून एनीमिया हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन हमारा युवा में क्या है भाई? युवा तो ये सब ग्रसित नहीं है। तो युवा का ब्रेन कैसा होना चाहिए, माइंड कैसा होना चाहिए? सटीक होना चाहिए। और युवा ही देश को संभालने के लिए है। तो युवा में माइंड 3 तरह का होता है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्रामर। तो हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर कितना होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो चेतन होता है, जिसे छू नहीं सकते, देख सकते हैं। और प्रोग्रामर सुपर नेचुरल लैपटॉप क्या होता है? संचालक होता है। उसी प्रकार जैसे हमें कोई बात बता रहे हैं तो हमें उसे हार्डवेयर की तरह देखना भी है, छूना भी है। और कोई अंतर्यामी बात बता रहा है, जैसे हवा, हवा को तो हम छू नहीं सकते हैं, उसे तो हम फील ही कर सकते हैं ना, अनुभव कर सकते हैं ना। लेकिन खाना, खाना को हम खा भी सकते हैं, चबा भी सकते हैं। तो खाना हार्डवेयर हो गया। खाना सॉफ्टवेयर कब बनेगा?
जब खाना को चबा के डाइजेस्टिव सिस्टम में ले जाएंगे और वो एनर्जी के रूप में हमें एनर्जी देंगे, उससे हम वर्क करेंगे, वो सॉफ्टवेयर के रूप में परिवर्तित हो गया। लेकिन इसके बीच संचालक प्रोग्रामर कौन हो गया? ट्यूब, फूड पाइप, ये फूड पाइप ये हो गया संचालक। जैसे माउथ से खाना लिए, माउथ द्वारा खाना गया और ट्यूब के सहारे इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में गया और वहाँ पे खाना पचता है। तो ये फूड पाइप जो है 25 सेंटीमीटर का होता है, इसमें नोस्ट्रिल आता है, बहुत सारा है, उतना हम नहीं बताएंगे, वो सब आता है। इबिग्लोटिस, ग्लोटिस ये सब होता है यहाँ पे, नोस्ट्रिल, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, ये सब के द्वारा वाइंड पाइप, फिर उसके बाद फूड पाइप के द्वारा भोजन अंदर जाता है। तो ये फूड पाइप संचालक हो गया मेरा और खाना को अंदर ले जाता है। उसी तरह दोस्तों हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हार्डवेयर आप है, आप में सभी सकते हैं, आप हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, प्रोग्रामर भी है। हार्डवेयर कैसे है कि आप खाना खा रहे हैं, सॉफ्टवेयर कैसे है कि उसे एनर्जी में तोड़ रहे हैं, और संचालक कैसे है, उसे फूड पाइप के द्वारा खाना को इंटेस्टाइन में ले जा रहे हैं, पेट में ले जा, बेली में ले जा रहे हैं। पेट जे शेप्ट होता है, इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, वो सब आप जानते हैं। तो खाना वैसे लगा, तो आप तीनों चीज़ आप में है, आप एक तरह का कंप्यूटर है। तो अब आपको ज़रूरी पड़ा कोई बिजनेस करने का, तब बिजनेस कैसे होगा भाई? बिजनेस तो आप तो हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और प्रोग्रामर भी है। तो हार्डवेयर का काम होता है दिमाग लगाना। तो किसी बिजनेस को अगर खोलना है ना, किसी स्टार्टअप अगर शुरुआत करना है, तो पहले उस पर गहरा मंथन होता है। हार्डवेयर जैसे ज़मीन का नपाई होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर, उसे छुआ न जा सके, जैसे अंदरे अंदरे पूरा प्लॉट का, जैसे आर्किटेक्चर होता है ना, घर का स्ट्रक्चर बना लेता है। राम मंदिर बना तो उसमें स्ट्रक्चर बना, तो उसको हम छू सकते थे लेकिन अनुभव नहीं ना किए, छू नहीं ना सकते थे, लेकिन बन के तैयार हुआ तब ना हम अब छू रहे हैं। तो उसी प्रकार बिजनेस है रे भाई, तुम पहले हार्डवेयर बनाओ, उसका पूरा जायजा लो, फिर सॉफ्टवेयर बनाओ, फिर संचालक बन के, जैसे ब्राह्मण पंडित जो भी बाबा साधु संत है, वो उसको आप चलाने लगे राम मंदिर, अयोध्या मंदिर को। तो इसी तरह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर का काम है, और वो सब मनुष्य ही हैं। लेकिन हार्डवेयर में भी इनपुट डिवाइस होता है। हार्डवेयर कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। और उस इनपुट डिवाइस का 5 सेंस ऑर्गन होता है। अब हम कह रहे हैं कि हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, अरे हार्डवेयर तो इनपुट डिवाइस सही है, उसको सेंस ऑर्गन 5 होता ही है। लेकिन आप कोई कहेगा कि हम हार्डवेयर है, हम गलत कार्य करेंगे, सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे, गांजा पिएंगे, भांग धतूरा खाएंगे, तो ये हार्डवेयर का अनुपयोग है। हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में वायरस भी लगता है। तो अगर हम गलत काम करेंगे तो उसमें तो वायरस जायज है कि लगेगा। अब वायरस लगेगा तो संभावित बात है कि कंप्यूटर जैसे खराब होता है, वैसे मनुष्य जाति, मनुष्य प्रवृत्ति भी खराब होते चले जाएंगे, और जीते जी मरते जैसा अनुभव करेंगे, जैसे कैंसर हो जाएंगे, दमा का बीमारी हो जाएंगे, बहुत सारे फलेरिया, निमोनिया, वायरस, ये सब ऐसा तरीके के टीबी, ये बीमारी सब होंगे। और फिर हार्डवेयर गड़बड़ाएगा तो ये बीमारी हावी हो जाएगा, तो मनुष्य का जीवन कहीं ना कहीं दुविधा में पड़ जाएगा। तो दुविधा में पड़ जाएगा तो हार्डवेयर एक सेंस ऑर्गन है। तो सेंस ऑर्गन में क्या होता है? साइट, हेयरिंग, टचिंग, स्मेल, टेस्टिंग। तो अपना सेंस ऑर्गन 5 तरह का है जिससे हम सुनते हैं। तो सुनना क्या चीज़ है? हमें बुरा सुनना नहीं है। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी ने एक बंदर का सीन दिखाया था, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न कहो। लेकिन आज लोग आज के ज़माने में, नाउ डे आई एम लाइक डैट, कि बुरा देखो, बुरा सुनो, बुरा कहो। उल्टा ही हो गया है ज़माना कि बुरा ही देखना है, बुरा ही सुनना है, बुरा ही कहना है। तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, समाज परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत तरह से काम कर रहे हैं। तो सबको मिलकर हाथ बटाना है भाई, सबको मिलकर हाथ बटाना है। और हम यूट्यूबर क्रिएटर से ये भी कहना चाहते हैं, हमारा तो सब्सक्राइबर 2 है, हम तो 2 सब्सक्राइबर लेके घूमते हैं, हमसे तो जन जन तक बात पहुंच नहीं सकता है। लेकिन हाँ, संदीप महेश्वरी जी हो गए, खान सर हो गए, दिव्य कृति सर हो गए, मनीष कश्यप भाई जी हो गए, बहुत सारे
यूट्यूबर अवध ओझा सर हो गए, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं। तो वो सब ये बात बताएंगे तो कहीं ना कहीं समाज पर एक इफेक्ट पड़ेगा, और समाज बहुत अच्छा से, समाज उनको फॉलो करते हैं, उस टीचर सबको सम्मान करते हैं। तो वो लोग अगर इस तरह से वीडियो बनाने लगे तो कहीं ना कहीं अपना समाज ही बदल जाएगा। उन लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। तो हेयरिंग 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 सुनो उतना ही जो काम लायक हो। अब देखिए सेंस ऑर्गन, सेंस, और ये पांचों सेंस ऑर्गन को कंट्रोल कौन करता है रे भाई? सोल करता है। सोल किसको कहते हैं? आत्मा को। जैसे देखिए अपने घर में, हमारे घर में हम 5 भाई, एक गार्जियन है, पिता और मम्मी। तो 5 आदमी कमा रहा है, एक फैक्ट्री चला रहा है, एक एजेंसी चला रहा है, एक दुकान चला रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो पांचों का संभालने वाला कौन है? हमारे पिताजी। पिताजी मेन हो गए, तो हम लोग को जो जो कहेंगे वो करेंगे। तो उसी प्रकार हमारा सोल है, सोल जो मास्टर है सेंस ऑर्गन का, जितने भी सेंस ऑर्गन है उसका मास्टर है ऑर्गन। तो उस तरह ये जो हमारा माइंड, सोल जो कहेगा वही सुनना है, वही टच करना है, वही स्मेल रखना है, वही टेस्ट करना है। लेकिन हम लोग तो बड़ी बहादुर बच्चे हैं। जब हम लोग मेले में जाते हैं तो हमारा सेंस ही काम नहीं करता है कि हमें गोलगप्पा खाना है या चाट खाना है। हमें ये समझ में ना। हाँ, एक बात और, कि जब हम कहीं मेला में जाते हैं तो लड़की के देख के सीटी मारते, टचिंग का फीलिंग आता है। भाई ये कैसे हो गया? सोल तो कमांड कर रहा है। अरे आपके पिताजी आपको, जैसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, सब देश का राजा है, तो वो कमांड कर रहे हैं। तो एसपी, डीए, मुख्यमंत्री, यूट्यूबर सब एक साथ काम कर रहे हैं, उनका कमांड है। तो उसी तरह हमारा तो ये सेंस ऑर्गन है, ये हमारा आत्मा है। ये जब कमांड कर रहा है तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? बड़ी दुविधा वाली बात है। तो इसे मिटाना है तो आपको राजयोग करना पड़ेगा। राजयोग के बिना तो कुछ है नहीं। तो राजयोग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप सेंस ऑर्गन कंट्रोल में आने लगेगा। कितना लोग हमें कहते हैं कि सेंस ऑर्गन कर रहे हैं, अरे खाने के लिए तो हमें पैदा हुआ है। हम कह नहीं भाई, खाने के लिए कौन पैदा होता है? बैल, सुगर, गाय, जानवर खाने के लिए पैदा होता है, क्योंकि जानवर का कोई काम नहीं रहता है। जानवर खाएगा तब ना दूध देगा, तो इतना ही उसका लिमिट रहता है। लेकिन हम आदमी का क्या है? एक अच्छा, कहा भी गया है, ह्यूमन इज सोशल एनिमल। तो ह्यूमन सोशल एनिमल है, मैं माना, लेकिन मनुष्य जाति में इंटेलेक्ट है, माइंड है, मेमोरी है, ये सब दूसरा किसी में नहीं होता है। जानवर में थिंकिंग लेवल है, मेरे में क्रिएटिविटी लेवल है, मुझ में, इससे मैं अलग हूँ जानवर से। तो मुझे उस पर काम करना होगा। तो किसी को हेयरिंग करना है, किसी को सुनना है, क्यों ना हम मनीष कश्यप भैया को सुने, क्यों ना हम नरेंद्र मोदी जी के सुने, क्यों ना हम बागेश्वर बाबा के सुने, क्यों ना हम ब्रह्मा बाबा को सुने, क्यों ना मोहित गुप्ता सर के सुने, क्यों ना जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को सुने, क्यों ना जया किशोरी जी को सुने, क्यों ना देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी को सुने, क्यों ना मुकेश अग्रवाल जी को सुने, क्यों ना हम अमोघ लीला प्रभु जी को सुने, क्यों ना हम सनातनी के बात को सुने। ये सब सुनने से हमें एक एनर्जी वाइब्रेट होता है अपने अंदर। फिजिक्स में लॉ भी है। फिजिक्स में कहा गया कि लोहा को इधर से तपाइएगा तो एक आप अपने आप इसमें से वाइब्रेशन जाते हुए, और वाइब्रेशन के द्वारा एक तरह से फायर, दूसरी तरफ गर्म हो जाता है लोहा। उसी तरह किसी कवि को सुनिए, कवि में कुमार विश्वास जी को सुनिए, मनोज मुंतशिर जी को सुनिए, तो वो लोग एक पॉजिटिव थॉट देते हैं। वो पॉजिटिव थॉट जितना हम सुनेंगे हमारे दिमाग पे इफेक्ट करेगा, और उसी तरह हमारे को प्रोग्रामिंग होते चलेगा, क्योंकि हम तो प्रोग्रामर हैं, संचालक है। तो उसी तरह प्रोग्रामर होता जाएगा हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, और उसके तरह हम प्रोग्रामिंग करते चलेंगे तो अच्छे रास्ते पे चलेंगे। ये हो गया क्लियर कि कैसे हमें प्रोग्रामिंग करना है, कैसे सेंस ऑर्गन पे काम करना है, और कैसे हमें किसी चीज़ से भटकना नहीं है, राजयोग करना है, और पूरे चीज़ कंट्रोल अपने आप हो जाएंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। हमने किया है, हमने बताया है, आपको वैसा कीजिए, राजयोग मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको नहीं पता कहाँ से होना है तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, 931030304972। इस पर आप कॉल कर लीजिए, आपको हम लिंक भेज देंगे, आप भी मेडिटेशन कीजिए, आप भी राजा बनिए। इसमें कौन दिक्कत है भाई? खुश रहिए, मस्त मौला रहिए, जिंदगी जिए बिंदास, हो गया आराम। यही तो है हम सबका अभिमान। किस लिए है तू नाराज? जिले जिंदगी खुल के, करेंगे सरेआम,
और मचाएगा धूम अपने भारत में, यही है मेरा अरमान। हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस मोटर ऑर्गन। हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस में होता है मोटर ऑर्गन। मोटर ऑर्गन में माउथ, लेग, हैंड। और ब्रेन क्या है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। ब्रेन, देखो भाई, ब्रेन को जब ब्रेन किसी का कुछ डेथ हो जाता है, जब एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन सॉरी मैं कह रहा हूँ, एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्रेन कभी ज़्यादा असर हो जाता है ब्रेन पर, तो ब्रेन को ये फार्मेसी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है या इसके द्वारा सर्जन के द्वारा सर्जरी किया जाता है, तो उस समय ब्रेन को तो हम देख सकते हैं। तो ब्रेन एक तरह से हार्डवेयर है, डोंट वरी। अब सॉफ्टवेयर भी 3 तरह के होते हैं। सॉफ्टवेयर में होता है एक माइंड, एक इंटेलेक्ट, एक मेमोरी। तो माइंड में हो गया टीवी स्क्रीन, थिंक, ऑडियो, कॉन्सेंसस, माइंड। जैसे माइंड में टीवी स्क्रीन, थिंक, माइंड हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हमें टीवी स्क्रीन, जैसे हम किसी चीज़ को देखें, जैसे आज आईपीएल चल रहा है या कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत के लिए, वो हम देख रहे हैं, सरेआम देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, मनीष कश्यप भैया नेक्स्ट सीएम बनने जा रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। तो सब कुछ देखते हुए सनातनी का जोर पर जोर बढ़ता जा रहा है और मथुरा ज्ञान वापी मंदिर का भी ध्वजारोहण टूट रहा है। अब वहाँ पे हमारे श्री कृष्ण लाला फिर आ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, उस पर हमें सोचना पड़ता है, थिंकिंग करते हैं, आइडियो कहता है, कॉन्शियसनेस माइंड में ये बात छपता जाता है। तो माइंड ये काम करता है। अगर हम गलत चीज़ देखने लगे, गलत चीज़ पढ़ने लगे, गलत संगति में पड़ गए, तो हमारा माइंड उसी तरह इंटेलेक्चुअल उसी तरह करेगा। हमारा माइंड एक मैग्नेट की तरह है। अगर हम गलत सुनेंगे, गलत देखेंगे, तो वो मैग्नेट क्या है ना, आकर्षित कर लेगा गलत चीज़ को। मैग्नेट को कभी भी देखिएगा, सोना को आकर्षित नहीं करता है, हीरा को आकर्षित नहीं करता है, मैग्नेट लोहा का आकर्षित करता है। और दोस्तों, लोहा में तो जंग लग ही जाता है, लोहा में तो जंग लग ही जाता है। तो मैग्नेट भी अच्छे किरदार को नहीं आकर्षित करता है, मैग्नेट भी जानता है जिसमें जंग लगना है, जो खराब चीज़ है उसे अट्रैक्ट करो। उसी प्रकार हमारा माइंड है। माइंड ना अच्छे चीज़ को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता है, संत संग में जाता ही नहीं है, प्रभु का लीला गाता ही नहीं है, पूजा करता ही नहीं है। माइंड आजकल दारू सिगरेट गांजा अफीम में लगे हुआ है और कोई अपना संस्कार भूलते जा रहा है। तो उस तरह हमें माइंड को परिवर्तित करना पड़ेगा। ये माइंड, तो जैसे श्री कृष्ण को, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने बार बार कहा, ए अर्जुन तुम्हारा मार्ग क्या है, तुम कर्म करते जा, फल की चिंता छोड़। उसी प्रकार हमें अपने माइंड को सिखाना है, ए माइंड तुम ये क्या कर रहा है, इससे मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, तुम क्या पिला रहे हो, तुम हमारे बस में नहीं हो, तुम आओ बस में। तो ये सोल सुनेगा और राजियो कीजिएगा तो सोल शांत होगा, तो सोल कमांड करेगा, ए माइंड तू ये सब मत कर, जो अच्छा चीज़ है वही देख, जो खराब चीज़ है उसे इग्नोर कर। तो हम एक स्पिरिचुअल, एक अच्छा व्यक्तित्व निखर कर बनेंगे। स्वामी विवेकानंद निखरेंगे, यहाँ से गौतम बुद्ध निखरेंगे, महावीर निखरेंगे, भगत सिंह निकलेंगे, खुदीराम बोस निकलेंगे, राजेंद्र प्रसाद निकलेंगे, बिस्मिल निकलेंगे, नरेंद्र मोदी निकलेंगे, मनीष कश्यप भैया निकलेंगे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकलेंगे, देवकीनंदन ठाकुर जी निकलेंगे, जया किशोरी जी निकलेंगे, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी निकलेंगे, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज निकलेंगे, अनुरोध चार्य जी महाराज निकलेंगे, मुकेश भाई जी निकलेंगे, मोहित गुप्ता सर निकलेंगे, ब्रह्मा बाबा निकलेंगे। अगर उस तरह से सोचेंगे तो हम लोग में से ही कोई विवेकानंद बन के निकलेंगे और कोई गौतम बुद्ध बन के निकलेंगे, कोई राम बन के निकलेंगे तो कोई कृष्ण बन के निकलेंगे। लेकिन उसके लिए उतना साधना तो करना पड़ेगा, वो नहीं किए तो कैसे होगा। तो माइंड का ये मतलब है कि अच्छा ही देखो, अच्छा ही सोचो, अच्छा ही बोलो, अगर कुछ जीवन में अच्छा करना है तो। इंटेलेक्चुअल क्या कहता है? इंटेलेक्ट, वीडियो कैमरा माउस। इंटेलेक्ट मतलब जो चीज़ हमने देखा उसको वीडियो के फॉर्म में माइंड में चलते रहता है। एक चीज़ देखिएगा, आप ज़्यादा मोबाइल चलाते रहिएगा तो आपका माथा गर्म हो जाता है, मोबाइल भी गर्म हो जाता है। इसका क्या मतलब है? डिवाइस तो गर्म होता ही होता है, मेरा माथा सिर भी गर्म हो जाता है। यानी कि हम भी किसी न किसी प्रकार से एक डिवाइस से बना हुआ हूँ।
क्योंकि मोबाइल भी गर्म होता है और मेरा दिमाग भी गर्म होता है। तो वो डिजिटली डिवाइस है, लेकिन ये मेंटली डिवाइस है, ये फिजिकली डिवाइस है, ये प्रभु प्रेम की डिवाइस है, प्रभु के दिया हुआ उपहार वाला डिवाइस है। तो इसे नहीं खराब करना है और मोबाइल कम से कम यूज करना है। मोबाइल भी यूज करना है डिजिटल, लेकिन अच्छा जगह पर यूज करना है। ये नहीं कि हम गलत सलत वीडियो देख रहे हैं, ये नहीं कि हम कॉमेडी देख रहे हैं, ये नहीं करना है। अगर आज देखिए, हम कहते हैं ना, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, माइंड को एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, एजुकेशन इज ए वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन के बदौलत ही पूरा वर्ल्ड चेंज हो सकता है, पूरा इतिहास बदला जा सकता है। भीमराव अम्बेडकर जी ने एजुकेशन के बदौलत ही संविधान लिख डाला था, और हमारे DY चंद्रचूड़ जी ने एजुकेशन के बदौलत ही सुप्रीम कोर्ट के हाई कमांडर है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि एजुकेशन ही सब कुछ है। दोस्तों, एजुकेशन 3 तरह का होता है। एक होता है स्पिरिचुअल एजुकेशन, एक होता है फिजिकली एजुकेशन, एक होता है कमाने वाला एजुकेशन। 3 तरह का एजुकेशन होता है। एक एजुकेशन पढ़ाई वाला होता है, जो किताबी पढ़ाई होता है, सिर्फ किताबें पढ़ते रहो, उससे तुम्हें नौकरी लगेगा, जॉब मिलेगा। लेकिन एक पढ़ाई होता है स्पिरिचुअल पढ़ाई। एक पढ़ाई होता है किताब पढ़ो, स्कूल का किताब ये पढ़ो, IAS बनो, IPS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो और रुपया कमाओ और शादी कर लो और मर जाओ। एक पढ़ाई होता है स्पिरिचुअल पढ़ाई, जिसमें बाबा रामदेव बनोगे, योगी आदित्यनाथ बनोगे, नरेंद्र मोदी जी बनोगे। जो स्पिरिचुअल पढ़ाई करता है वो प्रधानमंत्री बनता है, वो राष्ट्रपति बनता है, द्रौपदी मुर्मू मम्मा बनता है, वो प्राइम मिनिस्टर गार्जियन तुल्य पिता तुल्य प्रधानमंत्री बनता है, वो बागेश्वर बाबा बनता है, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनता है, वो जया किशोरी बनता है, वो राम भद्राचार्य जी महाराज बनता है स्पिरिचुअल पढ़ाई से। और एक पढ़ाई होता है दारू सिगरेट गांजा भांग अफीम वाला पढ़ाई, उससे चोर बनता है, लफंगा बनता है, दबंग बनता है। उस 3 तरह के पढ़ाई है। तो हमें कौन पढ़ाई चूज करना है? हमें स्पिरिचुअल पढ़ाई चूज करना है। स्पिरिचुअल पढ़ाई से ही देश विकसित हो सकता है। स्पिरिचुअल पढ़ाई के बिना कोई बड़े पोस्ट पर कोई जा ही नहीं सकता। किताबी पढ़ाई पढ़ोगे तो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर IAS तक ही लिमिट रह जाओगे, लेकिन स्पिरिचुअल पढ़ाई पढ़ोगे तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट तक तुम पहुंच सकते हो। इसलिए आप सभी से नर्म निवेदन है, स्पिरिचुअल पढ़ाई जितना हो सके पढ़े और अपने घर में एक गीता अपने घर में एक गीता तो अवश्य रखे और इस गीता का सार अवश्य पढ़े, क्योंकि गीता ही हमें जीने का राह दिखाता है। गीता में ही सब कुछ छिपा, ये हमें एक एक पंक्ति बताता है। जी ले जिंदगी इस कदर कि करे दुनिया तुझ पे नाज, है तेरी भी उम्र जवानी की, कर ले अपना जग में नाम, कर ले अपना जग में नाम। मेमोरी स्टोर हाउस ऑफ संस्कार। अब जितना चीज़ हमने टीवी पर देखा, उस पर थिंकिंग किया, इंटेलेक्ट किया, अब वो हमारा संस्कार बनते जाएगा, हमारे चित्त में आते जाएगा और उसी संस्कार पे हम काम करते हैं। कहते हैं ना कि बहुत लोग बहुत क्रोधित होते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही क्रोध किया है, बचपन से ही गलत काम किया है। इसलिए कहते हैं ना, किसी का दारू गलत है वो छूट ही नहीं रहा है। क्यों नहीं छूट रहा है भाई? क्योंकि उसने बहुत दिनों से वो किया है। तो एकम-एक तो नहीं छूटेगा। अब ये वीडियो हम बना दिए, आप सोचिएगा एकम-एक छूट जाएगा। नहीं भाई, एकम-एक नहीं छूटेगा। जितना टाइम आपने 5 साल पीना शुरू किया 5 साल पहले से, तो आपको 5 साल देना पड़ेगा छोड़ने के लिए। 5 साल देना पड़ेगा, नहीं 5 साल तो 1 साल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना आपने कंटेंट भर रखा है दिमाग में, उसको खाली करने के लिए स्पिरिचुअल कंटेंट लेना पड़ेगा। जितना गलत सलत रॉन्ग कंटेंट लिया है अपने दिमाग में, उतना स्पिरिचुअल कंटेंट आपके दिमाग में आना चाहिए। तो स्पिरिचुअल और रॉन्ग कंटेंट रॉन्ग कंटेंट में टक्कर होगा। तो स्पिरिचुअल कंटेंट पावरफुल होता है, रॉन्ग कंटेंट गलत होता है। तो रॉन्ग कंटेंट अपने आप दिमाग में से निकल जाएंगे, स्पिरिचुअल कंटेंट आपके दिमाग में भर जाएंगे, आपका दिमाग विकसित हो जाएगा, आप एक अच्छा व्यक्तित्व के मानव बनेंगे और देश आपकी ओर देख रहे हैं। आप जो करेंगे देश आपके लिए सदैव साथ है। इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि जो भी करे देश के लिए करे, देश के लिए मरना है, देश के लिए मिटना है, सर्वोपरि राष्ट्र को रखना है। यही हमारा वादा है। धन्यवाद।